एड्स चल रहा है लेकिन क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके एड्स में नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी में है। मैं आज बात करने वाला हूं कि वो कॉमन मिस्टेक, वो 7 बड़ी मिस्टेक जो लोग अक्सर एड कैंपेन रन करते वक्त, मार्केटिंग करते वक्त वो 7 मिस्टेक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सी वो 7 मिस्टेक हैं जिन्हें आप सही तरीके से ध्यान दे करके, अच्छे से उसे इम्प्रूव करके, उसे समझ करके आप बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ एड्स रन कर सकते हो, जिससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली आपके पास क्लाइंट या फिर लीड आ सकती है बहुत कम कॉस्ट में। मैं विक्की, फाउंडर ऑफ प्राइम लीड एजेंसी। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है, रॉन्ग ऑडियंस टारगेटिंग। क्या होता है, आप जब एड्स रन करते हो तो ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना होता है जो आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेट हो। अगर कहीं भी देखा जाए तो अगर आप रॉन्ग ऑडियंस को आप टारगेट कर दोगे तो आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप सही तरीके से टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हो। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन से वो लोग इंटरेस्टेड है, कौन से वो लोग परचेस करेंगे, कौन से वो लोग होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको देख करके सही तरीके से टारगेट ऑडियंस सेट करने होंगे आपके बिजनेस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तभी आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप सेट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर इस तरीके की इंटीरियर सर्विसेज वर्क करते हैं, तो आपके लिए वो होम ओनर होंगे जो अपना इंटीरियर करवाना चाहते हैं, जो लोग इंटीरियर में इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग होम डेकोर में इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग रियल एस्टेट में भी न्यू ही प्रॉपर्टी ली है, वैसे लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो आपको इस तरीके से आपको सेट करना होगा, टारगेट ऑडियंस को सेट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लीड आए। सही तरीके से ऑडियंस सेट करना होगा, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक की बात करेंगे तो वो होता है वीक ऑफर। अगर आप अपने ऑफर को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हो, लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि आपका वो जो सर्विस है या फिर बिजनेस है वो क्या है। अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हो तो आपका ऑफर वीक हो जाता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट, सर्विस, जो भी बिजनेस है, उसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सको, ऑफर क्रिएट कर सको, एक ऐसा ऑफर बना सको जो लोगों को देखते ही समझ में आ जाए कि एक्चुअली है क्या आपका बिजनेस। आप अपने अकॉर्डिंग आप ऑफर क्रिएट कर सकते हो। वो चाहे फोटो में बना सकते हो, टैम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हो जिसमें आपके बिजनेस को प्रेजेंट किया हो, या फिर कोई वीडियो फॉर्मेट भी हो सकता है जिसमें बताया गया हो कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या लोगों को ऑफर करते हो, क्या वैल्यू देते हो। तो ये साफ साफ लिखा होना चाहिए, या फिर वीडियो में हो तो साफ साफ बताया गया होना चाहिए, जिससे सामने वाले को देखने पर लगे कि हाँ, ये जो सर्विस है, ये जो बिजनेस है, इस तरीके से है, ये चीज़ें होती है, ताकि वो एक्शन ले सके, क्लाइंट आप तक पहुंच सके। आपका ऑफर देखने के बाद एक अट्रैक्टिव ऑफर बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कैनवा पे जाके आप एक टैम्पलेट बना सकते हो अपने ऑफर के लिए, या फिर चैट जीपीटी से, एआई से बना सकते हो प्रॉम्प्ट देके अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट बिजनेस या फिर सर्विस बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपका बिजनेस क्या है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो आप ऐसा बना सकते हो, या वीडियो क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस का। तीसरी जो मिस्टेक है वो है लैंडिंग पेजेस या फिर व्हाट्सएप सेटअप सही तरीके से ना होना, या फिर आप एड्स रन करते हो तो उसमें आप लैंडिंग पेज सेट करते हो या फिर व्हाट्सएप बिजनेस, डिपेंड करता है आपके लिए क्या सही है। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस सेट करते हो जिस पर आपका जो ऑफर देख करके क्लाइंट क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पर आता है, तो वो आपका जो पोर्टफोलियो है, वो जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप है, वो सही तरीके से सेट है या नहीं। क्या आपने अच्छी प्रोफाइल बना के रखी है, क्या आपने डिस्क्रिप्शन अच्छा डाला है, क्या आपने उसमें ऑटो रिप्लाई में कुछ टेक्स्ट या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सेट करके रखी हैं या नहीं। आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें, उस तरीके से, सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रखें, जिससे क्लाइंट को लगे कि हाँ, ये जो व्हाट्सएप है ये सही तरीके से सेटअप है।
मैं राइट जगह पर आया हूँ, मुझे यहाँ पर मतलब ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। आपको प्रोफाइल को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रैंडम किसी भी तरह का आपका प्रोफाइल हो। आप बिजनेस करते हो तो आपके हिसाब से ही आपका प्रोफाइल होना चाहिए। आपका व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप ऐसा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आप प्रोफाइल फ़ोटो सेट कर सकते हो, बाकी सारे चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं सेट करने के। आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके क्लियर साफ अपना एक प्रोफाइल सेटअप करें, जिससे क्लाइंट यहाँ पर आने के बाद उसे लगे कि हाँ मैं राइट जगह पर हूँ, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से अपना व्हाट्सएप बिजनेस सेट करके रखें। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे स्लो फॉलोअप। कोई भी कस्टमर आपके पास जब आता है आपके ऐड के थ्रू, आपके ऑफर के थ्रू, तो उस क्लाइंट को फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको रिप्लाई ही नहीं करते हो तो वो उसका अटेंशन कहीं और चला जाता है। इसलिए आपको सही तरीके से फॉलोअप करना आना चाहिए। आपको सही तरीके से फॉलोअप करना होगा और उस तरीके से सही तरीके से क्वेश्चनिंग करनी होगी, ताकि आपके साथ एक रैपो बिल्ड हो सके, क्लाइंट के साथ आप एक कम्युनिकेशन टच में जा सके, जिससे आपका धीरे धीरे चांसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाए आपका सेल्स करने के लिए। आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस हो, उसे सेल करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। पांचवा जो मिस्टेक है वो ट्रस्ट न बना पाना सही तरीके से। सही तरीके से ट्रस्ट बनाने का मतलब क्या होता है? जब भी क्लाइंट आपके व्हाट्सएप पे या फिर लैंडिंग पेज पे आता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो के थ्रू आपने अपने इंस्टाग्राम को सही तरीके से रखा है, अपने पोस्ट डालते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, फेसबुक पर पोस्ट डालते हो, अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाकर रखे हो, बिजनेस एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर रखे हो, आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त हो, जैसे कि व्हाट्सएप सेटअप ज़बरदस्त है आपका प्रोफेशनल लेवल पे, इंस्टाग्राम सेटअप सही है, फेसबुक सेटअप सही है, तो आप अपने जो भी आपने पोस्ट डाली होती है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपने उसमें बताया होता है लोगों को कि आपका ये बिजनेस है, चाहे जो भी बिजनेस है, आपने जो बताया होता है, जो पोर्टफोलियो आपने लंबे टाइम तक बना कर रखा होता है, आपको क्या करना होता है, उसको उन्हें शेयर करना होता है। लिंक शेयर कर सकते हो आप दिखा सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, किसी टेक्स्ट में आप बता सकते हो अपने बिजनेस को, ताकि एक कम्युनिकेशन टच में आते हो तो आप एक ट्रस्ट बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट बनेगा तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी लोग परचेज करेंगे। इसलिए आपको ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, डेली पोस्ट डाल सकते हो, डेली शेयर कर सकते हो, कुछ भी फोटो वीडियोस टिप्स एंड टेक्निक्स अपने बिजनेस से रिलेटेड आप अपलोड कर सकते हो, जिससे लोग देखेंगे, ये समझ में आएगा कि हाँ आप जेन्युइन बिजनेस ओनर हो, आप बिजनेस करते हो। तो इस तरीके से बनाना होगा ताकि आपका ट्रस्ट डेवलप हो सके आपके क्लाइंट के साथ, राइट। 6 नंबर जो मिस्टेक होती है वो होती है कि सिर्फ लीड देखना, कॉन्वर्सेशन प्रोसेस को इग्नोर करना। क्योंकि आप देखते हो CPR कितना आ गया, कॉस्ट कितनी आ गई, लीड कितनी आई, लेकिन आप क्या करते हो, आप उससे बात नहीं करते, आप कम्युनिकेशन में नहीं आते, उसे सही तरीके से कॉल नहीं करते, आप कॉन्वर्सेशन से आप इग्नोर करते हो कॉन्वर्सेशन को। तो ये सिस्टम आप देखो डायरेक्ट आपके रेवेन्यू, आपके सेल्स से जुड़ा है, क्योंकि आपको उस कॉन्वर्सेशन में जाना ही होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट सेल तक जाती है। अगर आप जो भी लीड आपके पास आई है आप उससे टेक्स्ट में बात कर रहे हो, मैसेजेस में बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, लेकिन आपको कॉल करना ही पड़ेगा। कॉल में ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है, ज़्यादा सामने वाले को समझ में आता है, तो आपको कॉल करनी होगी। कॉल करके अपने बिजनेस को के बारे में बताना होगा कि आपने ये इंक्वायरी की है, तो हम ये सर्विस या फिर ये प्रोडक्ट हम लोगों को सेल करते हैं, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को बताते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें ट्रस्ट भी बनता है और इसके बाद लोग परचेज भी करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा है आपके रेवेन्यू से, आपके सेल्स से। तो कॉन्वर्सेशन किसी भी हाल में क्लाइंट से करना ही होगा, इससे मास्टरी करनी ही होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि यही आपको आगे तक लेके जाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट पर बात की है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आपको इसे मास्टरी करनी होगी। और वो मास्टरी कैसे होगी? स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाओगे, लगातार कॉन्वर्सेशन में जाओगे, बात करोगे, क्लाइंट से लीड आई, आप उन्हें कॉल करते हो, बात करते हो, धीरे 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 अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव होती है। आपका सेल्स पिच अच्छा होने लगता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा होने लगता है, आप कम्युनिकेशन में अच्छे होने लगते हैं, आप लगातार आप सेल कर सकते हो, धीरे धीरे मास्टर लेवल पे हो जाओगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कम्युनिकेशन से बचना नहीं है, बल्कि आपको कम्युनिकेट करना है, आपको लोगों से बात करनी है, आपको उनसे समझना है उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है आपको समझना है, और आपको अपना सोल्यूशन देना है, आपका जो भी प्रोडक्ट जो भी बिजनेस हो, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्लाइंट आपके पास व्हाट्सएप पर आएगा जो आप एड्स चलाए होंगे ऑफर के साथ। तो आपको कम्युनिकेशन करना होगा ताकि आपका सेल्स बढ़ सके। ये सबसे मेन टॉपिक है, इसे आपको मास्टरी करनी ही होगी अगर बहुत ज़्यादा सेल्स करना है तो। जो 7वां मिस्टेक है वो है डाटा एनालाइज ना करना। क्योंकि क्या होता है, देखो आपने बहुत सारे क्रिएटिव ऑफर बनाए हो, बहुत सारे एड्स रन कर रहे हो, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑफर बेस्ट है, कौन सा ऑफर बेस्ट है, कौन सा ऑफर चल रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, कितने सारे क्लाइंट कितने दिन में आ रहे हैं, कितना CPR आ रहा है, कितना कॉस्ट पर लीड आ रही है, आपको ये देखना ही पड़ेगा। आप जब इसे कैलकुलेट करते हो, आप सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो, तो आपको समझ आने लगता है कि कौन सा ऐड चलेगा, कौन सा ऐड नहीं चलेगा, कौन सा ऑफर काम कर रहा है, कौन सा ऑफर नहीं काम कर रहा है। उसके साथ जितनी भी लीड आती है, आप कॉल पर बात करते हो, उन्हें प्रेजेंट करते हो या फिर कम्युनिकेशन में जाते हो, तो आपको ये चीज़ें एनालाइज करनी होगी, आपकी कौन सी पिच अच्छा काम कर रही है, कौन सा प्रेजेंटेशन काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो इससे जब सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि मुझे एक्चुअली में आगे करना क्या है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, या फिर जो भी है उसके आगे भी कैसे आप और ज़्यादा बेस्ट तरीके से वर्क कर सकते हो, आपको ये समझ में आने लगता है। तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी, आपको डाटा एनालाइज करना होगा, रिकॉर्ड देखना होगा, और आपको समझना होगा कि कैसे इसे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैंने इस 7 मिस्टेक के बाद मैंने आपको सल्यूशन भी दिए हैं कि आप कैसे वो चीज़ें कर सकते हो। तो आप अभी के अभी इन सब चीज़ों पर इम्प्रूव करने के लिए काम करो। आप देखो कि आपका कैसे और बेस्ट तरीके से आप वर्क कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीड ला सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए रेगुलर क्वालिफाइड लीड चाहते हैं तो हम आपको लीड दे सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए और पता करिए कि कैसे आपके बिजनेस में हम हेल्प कर सकते हैं, आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम आपकी मार्केटिंग करके आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं। हम लीड लेके आते हैं, क्वालिफाइड लीड, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में कमेंट करें कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और इसी से सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड हम बिजनेस से रिलेटेड लगातार वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं, जिससे बिजनेस ओनर्स को हेल्प मिल सके इन सब टॉपिक्स पर।